बड़गाम में बाईपोल्स हो रहे हैं। सियासी जमातें या जो उम्मीदवार है वो इस कोशिश में है ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स है उनको अपनी जानिब राग़िब किया जाए। हालांकि तशहीरी मुहिम ज़ोरों पर है। मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार मुंतज़िर मोहिद्दीन है। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा तशहीरी मुहिम जारी है, लेकिन मुंतज़िर मोहिद्दीन क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इनकी तशहीरी मुहिम अभी शुरू नहीं हुई है। मुंतज़िर साहब, ठंडी पड़ रही है तशहीर या अंदर से कुछ चाल है? नहीं, एक्चुअली कोई ठंडी वंडी नहीं पड़ रही है। मेरा तरीका है, मैं जरा आहिस्ता ही चलता हूँ, सब्र के साथ चलता हूँ। और ऊपर से मेरे घर में ताज़ियत भी पहुंची, मेरी भाभी जान का इंतकाल हुआ, उस वजह से थोड़ा इसमें ये हुआ। ये तो इंशाल्लाह ताला इसके यहाँ से फारिग होने के बाद, कल हमारा चाहरुम है उनका, तो यहाँ से फारिग होने के बाद इंशाल्लाह ताला हम अपनी मुहिम इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से, जोरदार तरीके से चलाएंगे, और जिसमें अपनी तरफ से हम इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहने देंगे। मैं शुरू करना चाहता हूँ, कुछ रोज कबल से हम बात करेंगे। नॉमिनेशन से पहले आप एक जमात के साथ वाबस्ता थे, लेकिन अब आज़ाद उम्मीदवार है। कितनी डिफरेंस है, कितनी मुश्किलात है या अपॉर्चुनिटी है? मैं जमात में होने के वक्त भी अपने लोगों पे ही मुनस्सर करता था, उन्हीं पे मेरा इन्हिसार था, यानी दारोमदार था, और आज भी मैं उन्हीं पे दारोमदार रखता हूँ अल्लाह के बाद। क्योंकि सबसे पहले तो मेरा जो फैसला है वो अल्लाह पाक के हाथ में, क्योंकि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत देना, जिल्लत देना, कामयाबी देना, नाकामी देना मेरे रब्बुल करीम के हाथों में, जो आलमीन के रब है, क्रिएटर हैं, सबको पैदा करने वाले हैं। तो उनके बाद जो मेरा फैसला है वो यहाँ के अवाम के हाथों में है। जब मैं पार्टी में था तब भी मैं अवाम के बलबूते पे ही वहाँ चुना गया था, कोई ओहदेदार या ये, आज भी मैं उसी पे डिपेंड करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं आ रहा है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि पार्टी होती है तो वो उम्मीदवारों की मदद करती है, फाइनेंशियली भी मदद करती है, जितना भी वो बैनर्स, पोस्टर्स, गाड़ियां लगते हैं वो उनकी है। तो ऑब्वियसली वो लोड तो मुझे अकेले पे है, तो लेकिन अल्लाह ताला मेरे साथ है, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे, यार दोस्तों का साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पार्टी से ज्यादा मेरे वेल विशर हैं, हमदर्द हैं, जो सामने आए और जो आज खुद सब चला रहे हैं, मुझ पे वो लोड भी नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं इन परेशानियों से बरी हूँ अल्लाह के फज़ल करम से। अच्छा, बड़गाम में सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप भी आज़ाद उम्मीदवार में हैं। तो किस तरह से इस बड़गाम में जो सियासी मंजरनामा है इसको देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर बड़गाम के लोग जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, ये जमहूरी सोच के लिए, जमहूरी माहौल के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं। दो सूरतें इसकी ली जा सकती हैं, और यही हकीकत है। एक, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम बड़े ही गैरत वाले हैं, अकल वाले हैं, जी शऊर हैं, इलेक्शन में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनको पता है जो भी हमारे मसले हल होंगे वो जमहूरी इदारों को मजबूत करने से होंगे। दूसरा ये कि लोग बिल्कुल सितम रसीदा है, उनको सख्तियां हैं, उनको मुश्किलात है। वो चाहते हैं कि हमारा अपना एक नुमाइंदा हो जिसको हम अपनी मर्जी से चुने, और सभी पार्टियों को वो देख चुके हैं। सभी पार्टियां जो इस वक्त मैदान में हैं, उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर लिया है, वो लोग जानते हैं। इसलिए बड़े शद्दुमद से यहाँ के जो उम्मीदवार भी मैदान में आए, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा अपना एक तरीकाकार है। यहाँ जो बड़गाम में हालात है, सियासी हालात, वो मैं बता दूं। पिछले बहुत सारे बरसों से, अब मैं नाम पर्टिकुलर पीरियड में मेंशन नहीं करूंगा, यहाँ के हालात बहुत ही मुख्तलिफ हैं, और हमें चाहिए एक इनकलाबी नवियत की सूरत यहाँ बपा करना, जो लोगों के जहन में भी ना हो, वो तब्दीली यहाँ लानी बहुत जरूरी है। और ये ऑब्वियस है, फितरत का तकाजा है। वो किसी शायर ने कहा है कि अंधेरों के मुकाबिल आफताब आया ही करता है, अंधेरों के मुकाबिल आफताब आया ही करता है, बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बड़े बेचैन हैं, बड़े बेकरार हैं। इन्होंने बड़े मजालिम का सामना किया है, मुश्किलात का सामना कर लिया है, एक इनकलाब चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला इनकलाबी उफक पे, इनकलाबी आसमान पे एक नया आफताब डेफिनेटली तुलू होगा, और वो भी लोगों की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी के बाद। और डेफिनेटली उसमें मैं भी एक किरदार करने जा रहा हूं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं,
मैं कितना अच्छा हूँ, कितना सच्चा हूँ, कितना बुरा हूँ, ये तो लोग परख करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे और लोग 11 नवंबर को निकलकर सिर्फ और सिर्फ मेरे इंतखाबी निशान जो उस ईवीएम में, इलेक्शन मशीन में सबसे नीचे है 16वीं नंबर पर, अगर शुरू करेंगे नीचे से तो पहली नंबर पर, तो मेरे टेलीफोन पे वो अपना बटन दबाकर मुझे कामयाब करें। एक सवाल, क्योंकि बड़गाम की आप लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जिससे आपको मालूम है या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, कितना मुश्किल है आपके लिए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है और उनके जो रिकॉर्ड हैं वो तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह उन्होंने लोगों को अपने गलत बयानियों से, अपने झूठे वादियों से मायूस कर दिया है। इसलिए जो उनकी पोजीशन यहाँ थी तो वो तो अब उतनी मजबूत नहीं है। पीडीपी का हाल तो आपको पता ही है, उन्होंने इस रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, बीजेपी को घर घर पहुंचा दिया। आज अगर बेखौफ खतर यहाँ मुसलमानों के दुश्मन फिर रहे हैं तो किन की वजह से, वो तो सभी लोग जानते हैं। इसलिए उनको अपनी जगह बहुत सारी मुश्किलात हैं। वो किसी ऐसा नहीं है कि वो किसी कुशन पे बैठेंगे और वहां से वोट हासिल करें, ऐसा भी नहीं है। हर किसी को मेहनत करनी है, हमें भी मेहनत करनी है, सबको मेहनत करनी है, लेकिन उन पार्टी को लोग जान चुके हैं कि वो अब दोबारा लोगों को धोखा देने में कामयाब नहीं होंगे। मैंने अभी अर्ज किया और साथियों से भी, आपसे भी दोबारा अर्ज, अभी आज की कल की बात देख लीजिए, अभी भी हमारे रिहाशुदा नौजवानों को, सरेंडर्स को, जो घर में अमन से बैठे हैं, अब उनके बच्चे भी हैं, आधे जवान हैं, आधे बुजुर्ग भी हो चुके हैं, काल परसों से उनकी पकड़ दकड़ और थानों में, एसओजी कैंपस में बुलाना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को रखा है जेलों में, ताकि ये कोई ये किन की वजह से, हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, क्यों इन लोगों को हरासान करते हैं जो चाहते हैं कि जहां नेशनल या और पीडीपी ना आए। उनको इसी तरीके से ये इलेक्शन में पहले भी हरबे आजमाए हैं, आज भी शुरू किए हैं, लेकिन लोगों को सोचना है। और मुझे यकीन है कि बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बड़े ही जीशोर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। अब की बार वो पार्टी से बालातर होकर मेरे हक में जरूर वोट देंगे इंशाल्लाह। एक सवाल, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ बात की, लेकिन इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले ये खबरें आ रही थी मुंतज़िर मोहिउद्दीन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। देखिए, अगर कीचड़ से आपको कमल निकालना, आप जानते हैं कमल कहाँ होता है? कीचड़ में। कीचड़ से आपको कमल वापस निकालना है तो आपको कीचड़ में जाना पड़ेगा। अंदर ही जाकर आप देख लें, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडर जो बड़ी कदावर शख्सियात हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा पॉलिसियों की नुक्तेचीनी करके लोगों के जो मसाइल है, लोगों की जो अंदर की आवाज है, उसको साथ देने का फैसला किया। पार्टी के कुछ लोगों के उन इकदामात के खिलाफ जो वो वोट जब हासिल करते थे उस वक्त बता रहे थे, मंशूर बता रहे थे, उसके हक में काम न करने के खिलाफ उन लीडरों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी। क्यों? वरना तो वो भी उस पार्टी में है। तो पार्टी में ये चीजें होती हैं कि जब वो गलत करने लगेंगे तो पार्टी में भी हम अपनी बुलंद आवाज कर सकते हैं उन उसूलों की पासदारी के लिए। नहीं तो वो लोग, अगर अंदर आप उस आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, बगावत गलत उसूलों के खिलाफ नहीं करेंगे, तो वो पार्टी आपको कब बेचेगी, कब दोबारा सौदा करेगी, वो कोई भी पार्टी हो, पता नहीं चलेगा। इसलिए अंदर जाकर ज्यादा बेहतर है कि जिन पार्टियों से हमारे माहौल पे, हमारे फैसलों पे असर पड़ता हो, असर बिल्कुल लाजमी हो, अगर उनमें जाकर सुधार की बात की जाए, उनको तरगीब दी जाए, वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल। तो ये मुंतज़िर मोहिउद्दीन थे, ये इनका दावा है बड़गाम में इस मरतबा इनकलाब आएगा, सियासी बदलाव होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी 11 नवंबर को लोग किसके हक में वोट देंगे और किसकी तकदीर को, की वो जो किस्मत है वो चमकाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।